साल कितने हाजी आए हैं? दूसरे ने कहा 1,00,000 हाजी हैं। कहा कितनों का हज कबूल हुआ? कहने लगा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। जब ये बात आई ना, वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह वाले थे, उन्हें डर लग गया, यार कहीं मैं ही तो नहीं जिसका अल्लाह ने हज कबूल ना किया हो। आज बंदा हरम में जाके फोटो खींच रहा, सेल्फी ले रहा, शर्म कर, कहां खड़ा है, कर क्या रहा है, गिलाफ पकड़े हुए सेल्फी ले रहा है। यहां भी पूरी जिंदगी सेल्फी लेते लेते गुजर गई, कम से कम अब तो अल्लाह की बारगाह में आके दो आंसू गिरा दे। हज किसके लिए करने गया? दुनिया को दिखाने के लिए? एहराम में लिपटा है तो सेल्फी है, सर मुंडा रहा है तो सेल्फी है, जमजम के कुएं पे खड़ा है तो सेल्फी है, गिलाफ पकड़ के खड़ा तो सेल्फी है, गुंबद खजरा के सामने खड़ा है तो सेल्फी है। वो यार तुझे ये कैमरा याद रह गया, वो कैमरा याद नहीं रहा जो अल्लाह ने कांधे पे लगा रखा है। ये फोटो तूने 4 दिन के लिए खींच लिए, और ये जो पूरी पिक्चर कयामत में चलाई जाएगी ये तुझे याद नहीं? भूल गया कहां खड़ा है? बंदा सेल्फी लेने में मसरूफ है। वहां जाया करो ना यार, ये दुनिया की चीजें बंद कर देना और सिर्फ कहना या अल्लाह मैं चाहता हूं आज तेरे मेरे बीच कोई तीसरा ना हो। आज मैं रोऊंगा तू सुनेगा, मैं मांगूंगा तू देगा। जब नीयत ये होगी, खुदा की कसम जब पलट के आएगा, हुजूर की हदीस कहेगी लोगों ये काबे का सिर्फ तवाफ करके नहीं आ रहा, बल्कि अपने गुनाहों से ऐसे पाक होके आ रहा है जैसे बंदा आज ही मां के पेट से पैदा होके आ रहा। अल्लाह की बारगाह में जाना तो वहां सेल्फी ना लेना, वहां कैमरे ना निकालना, वहां जाकर के अल्लाह तौफीक दे तो उसको राजी करने की कोशिश करना। मालिक बिन दिनार सोचते हैं कहीं मैं ही तो नहीं, ये सोच के डर गए, उठे अपनी जगह से, फरिश्तों के पास पहुंचे, कहने लगे बताओ तो सही वो कम नसीब कौन है जिसका लाखों में अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है? आने वाले फरिश्तों ने कहा नाम उसका अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। कहा कहां मिलेगा? कहा फला जगह पर है। अल्लाह अकबर सोच ही रहे थे, इतनी देर में एक आसमान से पर्ची गिरी, गिरने के बाद उसमें लिखा था मालिक बिन दिनार। कहा जी, का जाओ अब्दुर्रहमान बिन शीरान है, फला मकाम पर है, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। आपने वो सुना और उस जगह पर गए, जाके देखा एक शख्स माजूर है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, बैठा हुआ है। जैसे जाके आपने सलाम किया, उसने चेहरा देखा, कहने लगा लगता है ये कहने आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। इतना सुनना था हजरत मालिक बिन दिनार परेशान हो जाते हैं। कहा तुझे कैसे पता चला? कहते तुम तो आज आए हो, लेकिन 7 साल हो गए हैं मैं मुसलसल हज कर रहा हूं, हर हज के बाद यहां आके बैठता हूं, इतने में पीछे से बंदा आ जाता है, कहता रब ने फरमाया तेरा हज कबूल नहीं है। जब इतना सुनना था आपकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे बंदे बता तो सही तुझे 7 साल हो गए हैं, तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, पता कौन सी खता करके बैठा है, कौन सा गुनाह किया है जो 7 साल से अल्लाह ने तेरा एक हज भी कबूल नहीं किया है? उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा तेरा नाम क्या है? हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा था मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूं। इतना सुनना था अब्दुर्रहमान बिन शीरान की आंख में आंसू आए, कहने लगा अगर इतना नेक है तो फिर मेरा दर्द दिल भी सुन ले। कहा बात क्या है? कहा मेरी मां मुझसे नाराज है, इसी वजह से अल्लाह ने 7 साल से मेरे हज मेरे मुंह पे मार दिए हैं। कब बता तो सही, अगर 7 साल से अल्लाह मुसलसल तेरे हज को तेरे मुंह पे मार रहा है तो फिर पहले जाके मां को क्यों नहीं मना लेता है? अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहते हैं कि मैं आने वाले मैं अपनी मां को कैसे मनाऊं? मेरी मां है कि मानती नहीं है, राजी नहीं होती है। का कौन सी खता करके बैठा है? का ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। अल्लाह अकबर, का खता ही इतनी बड़ी है कि बताते हुए कलेजा कांप रहा है। कब मेहरबानी कर, तू तो अल्लाह का नेक बंदा है, मुस्तफा की हदीस बयान करता है, इतनी मेहरबानी करते मेरी माँ के पास मुझे ले चल, मेरी खताएं बख्शवा दे। का तेरी माँ कहाँ है? का वो भी हर साल हज करने के लिए आती है। का कहाँ मिलेगी? का जाओ मीना के मैदान में चले जाना, एक खेमा होगा, आधी रात के अंदर भी चराग चलता होगा, जिस खेमे के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी वही खेमा मेरी माँ का खेमा होगा। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने अब्दुर्रहमान बिन शीरान के पास से सफर शुरू किया है। चलते चलते उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पर इस शख्स की मां बैठी हुई है, अंधेरी रात है, चराग जल रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। दरवाजे के जाकर के आपने सलाम किया, अंदर से जवाब आया है। फिर कहते हैं खातून इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूं।
اندر سے آواز آئی، کون ہے تو، کہاں کا رہنے والا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے آجا اندر آجا، اجازت ہے۔ جیسے آپ اندر گئے ہیں ماں کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہے، خاتون گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ جا کے کہتے ہیں ماں ایک بات کا جواب دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کیا تو حج کرنے اکیلی آئی ہے؟ کہا ہاں اکیلی آئی ہوں۔ کیا تیرے پاس اولاد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں بے اولاد تو نہیں ہوں، خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کہتے ہیں ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں چپ ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا اے ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں نے پھر جواب نہیں دیا ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا ماں بتا تو صحیح، اگر بیٹا ہے تو اکیلی کیوں آئی ہے؟ ماں کہتی ہے میرا بیٹا 7 سال سے مجھ سے دور ہو گیا ہے، 7 سال ہو گئے دروازے پہ نہیں آیا ہے، اکیلی حج کرنے آئی ہوں۔ کہا ماں اگر تو اجازت دے تو تیرے بیٹے کو میں ڈھونڈ کے لے آؤں۔ کہا کہاں تلاش کرے گا؟ کہا ماں اجازت تو دے، تیرے بیٹے کو میں لے کر کے آؤں گا۔ ماں نے کہا تیرا احسان ہوگا، او جانے والے میرے بیٹے کو واپس لا دے۔ مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، عبد الرحمن بن شیران کے پاس پہنچے ہیں۔ کہا چل میں نے تیری ماں کو منا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لے کر کے گئے ہیں عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ میں ہے۔ جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں عبد الرحمن بن شیران نے آواز دے کے کہا تھا اے ماں تیرا بیٹا آیا ہے، اندر آنے کی اجازت دے دے۔ جیسی اتنی بات کہی تھی اندر سے ماں کی آواز آئی تھی خبردار میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت مالک بن دینار کی آنکھ میں